हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं समविभव पृष्ठ, चैप्टर 3 का टॉपिक समविभव पृष्ठ। सम मीन्स बराबर, विभव मीन्स पोटेंशियल। ये विभव, समान विभव वाले पृष्ठों को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। कोई भी पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर अगर ए बिंदु पर विभव देखें, बी बिंदु पर विभव देखें, ऐसे ही और कोई बिंदु है, सी बिंदु, ऐसे बहुत सारे बिंदु है इसके ऊपर, उन सभी पर VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC हो जाए तो इसका मतलब इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। इसके हर बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर देखें, उस बिंदु पर अगर विभव का मान बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब वो पृष्ठ क्या होगा? समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान, जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का मान बराबर रहता है या समान, बराबर या समान रहता है। विभव का मान बराबर होगा, उस पृष्ठ को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। हर बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर ले तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, यानी सभी विभव बराबर है, जिसको क्या कहेंगे? उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहां पर देखें, A और B बिंदु के बीच में विभवांतर देखें। समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। विभव का अंतर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि VA इक्वल टू VB। तो विभवांतर VAB किसकी इक्वल हो जाएगा? VA माइनस VB इक्वल टू 0, क्योंकि VA इक्वल टू VB 0 के बराबर आ गया विभवांतर। तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य के बराबर होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अब शून्य होता है, विभवांतर शून्य हो गया। इसके बाद हम देखें, हमने पढ़ा है विभवांतर VAB किसकी इक्वल होता है? विभवांतर VAB इक्वल टू W अपॉन में कार्य अपॉन में आवेश, W अपॉन में Q, विभवांतर W अपॉन में Q। तो यहाँ पर कार्य W इक्वल टू किसकी हो जाएगा? W इक्वल टू Q इंटू में VAB, और VAB का मान आ गया 0, तो Q इंटू में 0, W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, W इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर अगर हम किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं तो किया गया कार्य 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये ध्यान रखें, समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो कार्य शून्य होगा। पहला विभवांतर 0 हो गया, दूसरा ये कार्य 0 हो गया, ये ध्यान रखें। अब कार्य कब 0 होता है? कार्य W इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, F डॉट dr। बल गुणा विस्थापन, बल को लिख सकते हैं Q E सदिश डॉट dr सदिश। बल को लिख सकते हैं Q E सदिश और डॉट dr सदिश। अब यहां पर देखें, Q जो कांस्टेंट है, E सदिश E डॉट dr, तो E dr cos थीटा। अब यहाँ पर हमें जो कार्य दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0। कार्य 0 के बराबर है, तो कार्य 0 के बराबर कर दिया हमने। कार्य 0 के बराबर है तो 0 लिख दिया, और Q E dr cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब देखें, Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, dr भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0 नहीं हो सकता। तो cos थीटा की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है। और cos थीटा की वैल्यू 0 के बराबर कब होती है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री होता है तभी cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब E और dr के बीच में जो कोण है, अतः E सदिश परपेंडिकुलर किसके है? dr सदिश के। विस्थापन सदिश के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र, या फिर ऐसे कहें विद्युत क्षेत्र विस्थापन सदिश के लंबवत है। और विस्थापन तल के अनुदिश है, विस्थापन समविभव तल के अनुदिश है। तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। समविभव पृष्ठ ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। विद्युत क्षेत्र विस्थापन सदिश के लंबवत है। विस्थापन सदिश ये जो dr है, dr इस दिशा में है, dr इस दिशा में, तो इसका मतलब ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा। क्योंकि विस्थापन सदिश समविभव पृष्ठ के अनुदिश है, अतः विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो इसका मतलब विस्थापन सदिश किसके अनुदिश है? समविभव पृष्ठ के अनुदिश है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि E सदिश और dr सदिश लंबवत है। तो इसका dr क्या है? समविभव पृष्ठ के अनुदिश है। तो E सदिश और dr सदिश के साथ साथ विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे के लंबवत होंगे।
आप देखिए कोई भी बिंदु आवेश है, कोई भी बिंदु आवेश, इसके कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे? ऐसे, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है आर, त्रिज्या आर है, तो दूरी बराबर है चारों तरफ। ये जो गोलाकार है गोला, इस गोले के हर बिंदु पर केंद्र से दूरी बराबर है। इसका मतलब ये एक ऐसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। ऐसे ही दूसरा, ऐसे और बनाना चाहें तो डिफरेंट अलग अलग त्रिज्या के अगर गोले बनाएं तो वो क्या होंगे? समविभव पृष्ठ होंगे। ये जो पृष्ठ है इनको कहेंगे समविभव पृष्ठ। अब ऐसे देखें विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा? समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। और हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो ऐसे निकलेगा विद्युत क्षेत्र ई सदिश। ये जो पृष्ठ है सारे पृष्ठ समविभव पृष्ठ होंगे। ये पृष्ठ यहाँ पर मान लिया इस पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। विभव कितना है? इस पर V1 है, इसके ऊपर V2 विभव है, इसके ऊपर V3 विभव मान लिया हमने। ये फर्स्ट कंडीशन है, किसके कारण है? समविभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ ये होंगे। अब उसके बाद दूसरा देखें हम, दो प्लेट है समांतर है, दो प्लेट समांतर है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है। समान व विपरीत प्रगति, विपरीत समान व विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित, समान, इस पर भी प्लस क्यू आवेश दिया है, इस पर भी माइनस, इस पर माइनस क्यू आवेश दिया है। क्यों आवेश दिया गया है? तो समान आवेश है लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो इनके लिए समविभव पृष्ठ देख रहे हैं। तो ऐसे देखें हम विद्युत क्षेत्र कैसे जाता है, ऐसे विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र ई सदिश इस दिशा में होगा। अब यहाँ पर देखिए जो समविभव पृष्ठ होगा इसके लंबवत होगा, ऐसे ये जो पृष्ठ होंगे समविभव पृष्ठ होंगे, क्योंकि यहाँ से दूरी, प्लेट से दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर पॉइंट के ऊपर, हर बिंदु के ऊपर बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर बिंदु के ऊपर बराबर होगी, तो ये क्या होंगे? तीनों समविभव पृष्ठ होंगे। ऐसे ही अलग अलग दूरी लेते जाएं तो वो समविभव पृष्ठ होंगे, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत होने चाहिए। विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इसके लंबवत होनी चाहिए ये पृष्ठ, तो ये होंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। उसके बाद किसी रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ,
रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे होगा? देखें, कोई भी रेखीय आवेश ऐसे होगा, ये प्लस प्लस प्लस, तो रेखीय आवेश से समान दूरी पर, इस आवेश से समान दूरी पर यहाँ पर ऐसे घूमते घूमते जाएं चार तरफ क्या होगा? समान दूरी पर एक सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते चल जाए, वृत्त 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 मिलकर क्या बना देंगे? ये एक सिलेंडर बना देंगे, एक बेलन बना देंगे। तो प्लस आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण ये जो पृष्ठ होंगे V1 मान लिया हमने। ये जो पृष्ठ है पूरा वक्र पृष्ठ पर, इस वक्र पृष्ठ पर विभव समान होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। उसके बाद और आगे चले, इसकी त्रिज्या और बढ़ा दें, यानी मतलब केंद्र से इसके अक्ष से अगर दूरी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ये भी क्या होंगे? समविभव पृष्ठ बनते चले जाएंगे। ये R1 दूरी है और यहाँ पर R2 हो जाएगी दूरी, तो ये भी समविभव पृष्ठ है। ये V2 मान लिया हमने। ये जो वक्र पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठ, ये जो कंप्लीट इसका ऊपर वाला वक्र पृष्ठ है, ये भी क्या है? समविभव पृष्ठ। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण ये कैसा समविभव पृष्ठ है? गोलीय समविभव पृष्ठ है। और ये क्या है? शीट कह सकते हैं, लंबवत शीट। लंबवत पट्टिका, लंबवत पट्टिका। और यहाँ पर बेलनाकार समविभव पृष्ठ, बेलनाकार समविभव पृष्ठ। अब इसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम। अब इसको देखें, समविभव पृष्ठ, विभव इसके हर बिंदु पर क्या होगा? V = 1/4πε0 Q/R। ये हमने पढ़ा था, फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। 1/4πε0 Q/R, 1/4πε0 Q/R। विभव जो होगा इस बिंदु पर, इसके हर बिंदु पर विभव जो होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। अब समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या है? बताया कि हर बिंदु पर, इसके हर बिंदु पर विभव समान होता है। पहला गुणधर्म क्या है? इसके हर बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान होता है, विभवांतर 0 के बराबर होता है। विभवांतर 0 है तो इसका मतलब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 के बराबर है। तो समविभव पृष्ठ में क्या होगा? क्योंकि समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। इसलिए
किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अतः विभवांतर 0 हो गया तो इसका मतलब कार्य भी शून्य होगा। बता चुके हैं पहले, उसको लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं। अतः समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये तो बता दिया हमने। VA इक्वल टू VB और VAB निकालना चाहे विभवांतर निकाला था VA माइनस VB और दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब 0। तो W इक्वल टू किसलिए बताया था हमने, Q इंटू में VAB और VAB 0 है तो इसका मतलब W भी 0 होगा। अब उसके बाद देखे हमने जो बताया विद्युत क्षेत्र, जब कार्य बराबर है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और विस्थापन सदिश एक दूसरे के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र और विस्थापन सदिश एक दूसरे के लंबवत है। और जब विस्थापन सदिश किस दिशा में होता है, विस्थापन सदिश समविभव पृष्ठ के तल के अनुदिश होता है। ये समविभव पृष्ठ है, ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके आए, dr विस्थापन है। इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, इस पृष्ठ के अनुदिश विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन सदिश और समविभव पृष्ठ एक ही दिशा में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समविभव पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र है एक दूसरे के लंबवत है क्योंकि कार्य 0 के बराबर। बता दिया था W इक्वल टू 0 और W को F डो dr और यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इक्वल टू QE सदिश डो dr सदिश और यहाँ पर आएगा 0 इक्वल टू QE dr cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू यहाँ से निकल के आया cos थीटा किसकी इक्वल होगा 0 के, क्योंकि और चीजें 0 के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि Q का भी मान कुछ ना कुछ होगा, E का भी कुछ ना कुछ मान होगा, dr का भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि E और dr परपेंडिकुलर है। E और dr परपेंडिकुलर है। dr किस तल में है, समविभव पृष्ठ के तल में। समविभव पृष्ठ के तल में है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, सेकंड, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। नेक्स्ट देखें, दो समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ है और दूसरा समविभव पृष्ठ इसके नीचे होगा ऐसे। तो दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, एक दूसरे को नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है V1 है, यहाँ पर V2।
यहाँ पर विभव V1 है तो यहाँ पर V2 है, तो दोनों के मान बराबर है ही नहीं, या तो V1 इज ग्रेटर देन V2, दोनों मान अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों, इसका कोई पॉइंट और इसका कोई पॉइंट मैच नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटते, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को परस्पर नहीं काटते, परस्पर नहीं काटते, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे। मान लिया इस बिंदु पर ये दो विभव, एक और दूसरा यहाँ पर कट किया उसने, यहाँ कट किया, तो इसका मतलब इस बिंदु पर V1 भी होगा मान और V2 भी होगा। ऐसा संभव नहीं कि एक ही बिंदु पर दो विभव के मान हो, तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। ये थर्ड गुणधर्म है, थर्ड गुणधर्म। फोर्थ गुणधर्म देखें, किसी भी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, समविभव पृष्ठ होती है। क्यों होती है समविभव पृष्ठ? क्योंकि जो उसका संपूर्ण आयतन है, या फिर कहें उसका संपूर्ण आवेश, ये मान लिया हमने, इसका संपूर्ण आवेश कहाँ पर होगा, इसके पृष्ठ पर होगा, इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर होगा, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर होगा, तो अंदर जो विभव होगा, अंदर विभव नियत रहता है, अंदर विभव नियत रहेगा और पृष्ठ पर भी विभव नियत रहेगा, अंदर विभव नियत रहेगा और पृष्ठ पर भी नियत, पृष्ठ पर भी विभव नियत रहेगा, और जो पूरे आयतन के अंदर विभव यहाँ पर नियत रहेगा, ये ध्यान रखना है। चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होगी और चालक का संपूर्ण आयतन भी समविभव, संपूर्ण आयतन में भी विभव समान होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। अब देखिए यहाँ पर हमने समविभव पृष्ठ तो पढ़ लिए, ये समविभव पृष्ठ ऐसे कोई भी आवेश रखा हुआ है बाहर, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में जा रही है, मान लिया ये आर सदिश है, पहले आर सदिश इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र रेखा है इस दिशा में जा रही है,
विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में जा रही है। मान लिया यहाँ पर विभव V है और यहाँ पर V प्लस dV विभव, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो dr है। दोनों के बीच में, दो समविभव पृष्ठों के बीच में दूरी dr। इस पर हमने विभव V मान लिया, इस पर V प्लस dV मान लिया। ये S1 पृष्ठ ले लिया हमने, ये S2 पृष्ठ ले लिया। समविभव पृष्ठ ऐसे भी मान सकते हैं हम, कोई एक पृष्ठ ऐसे हो, दूसरा पृष्ठ इसके ऊपर हो, इस पर V1 हो, विभव V1, इसके ऊपर V2, ये S1, ये S2, और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा हो इसका, या फिर R सदिश इस दिशा में हो और E सदिश इस दिशा में, दोनों के बीच में एंगल थीटा, यहाँ पर भी कोण थीटा, दोनों सेम है। समविभव पृष्ठ ऐसे माने या फिर ऐसे माने, दोनों समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर V विस्थापन हम dr ही ले रहे हैं। यहाँ पर V1 की जगह V और V2 की जगह V प्लस dV। तो हम क्या करें, एक बिंदु से किसी B बिंदु पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ तक विस्थापन हुआ इसका, इस दिशा में विस्थापन हुआ, E सदिश इस दिशा में है, E सदिश इस दिशा में। तो यहाँ पर जो विभवांतर में, विभव में जो परिवर्तन आया वो कितना है, dV। कितना है, dV विभव में परिवर्तन है। A बिंदु से किसी B बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, तो विभव में परिवर्तन dV आ गया हमारे पास। अब देखें कार्य किसकी इक्वल होगा, माना दो समविभव पृष्ठ S1 व S2 है। किसी आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाया गया है। तो यहाँ पर हम कार्य किसकी इक्वल लिखेंगे, कार्य इक्वल टू, कार्य W इक्वल टू, इसको कहेंगे, ये विद्युत क्षेत्र के कारण कार्य है WE। W इक्वल टू क्या होगा, F सदिश डॉट FE सदिश डॉट dr सदिश, और FE विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल FE सदिश डॉट dr। तो कार्य FE मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण बल QE सदिश डॉट dr सदिश, QE सदिश डॉट dr सदिश। अब उसके बाद देखिए, इसको और खोलना चाहें तो QE dr cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो QE सदिश डॉट dr को लिख सकते हैं QE dr cos थीटा। तो WE इक्वल टू, ये फर्स्ट समीकरण बन गई हमारे पास, विद्युत बल के कारण कार्य कितना हो गया, QE सदिश डॉट dr सदिश QE dr cos थीटा। अब हमने विभवांतर पढ़ा था, विभवांतर। अब यहाँ पर देखें विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना होगा, विभवांतर V प्लस dV माइनस V, दोनों कैंसिल हो गए, और कितना आएगा, विभवांतर dV, विभवांतर dV हो गया। अब हमने पढ़ा है विभवांतर किसकी इक्वल होता है, विभवांतर dV इक्वल टू माइनस WE अपॉन में Q, माइनस WE अपॉन में Q, विद्युत बल के कारण किया गया कार्य अपॉन में आवेश, माइनस WE अपॉन में, तो माइनस WE कितना है, QE dr cos थीटा, QE dr cos थीटा अपॉन में Q से Q कैंसिल,
तो डी वी इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस ई डी आर कोस थीटा, और इधर लेके आ गए माइनस डी वी अपॉन में डी आर इक्वल टू ई कोस थीटा। ई कोस थीटा क्या है यहाँ पर, अगर हम इसके ऊपर लंबवत डाल दें, लंब डाल दें, तो ये जो ई कोस थीटा होगा इस ई सदिश का आर सदिश की दिशा में घटक, ई कोस थीटा आर सदिश की दिशा में घटक है, इसको लिख सकते हैं ई आर लिख सकते हैं। ई कोस थीटा किस दिशा में घटक है, ई सदिश का आर दिशा में घटक है, तो इसको लिख सकते हैं ई आर। तो माइनस डी वी अपॉन में डी आर इक्वल टू ई आर, ये संबंध है। यह ई व वी में संबंध है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध है। अब हम देखें आर है तो आर है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई आर इक्वल टू, इसको पार्शियल आंशिक अवकलज के फॉर्म में लिख सकते हैं, आंशिक अवकलज की फॉर्म में, क्योंकि सिर्फ आर का ही अवकलन होगा यहाँ पर। तो ई आर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल आर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला। अब उसके बाद में हम देखें ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ऐसे ही ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई, और ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड। तो ई सदिश इक्वल टू किसकी हो जाएगा, ई सदिश इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस में ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप, लिख सकते हैं ई सदिश इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। ई एक्स का मान रख देंगे माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप और माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस में माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। सब में से क्या कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया बाहर, और डेल वाई डेल एक्स आई कैप, वी भी बाहर आएगा, पर आगे नहीं ले सकते इसको कॉमन, पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि ये पास से आंशिक अवकलज के ऊपर है। तो डेल वाई जे कैप डेल वाई डेल जेड के कैप, और बाहर आएगा वी, ये ध्यान रखना सब में से कॉमन है, बाहर वी इधर आएगा, इधर नहीं ले सकते हैं, सब में माइनस कॉमन, इसको आगे ले लिया हमने। इसको लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर डेल और वी, तो ई सदिश इक्वल टू माइनस डेल वी, और डेल क्या है, वे जहां डेल संकारक कहते हैं इसको, डेल इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड, ठीक है। और इसका नाम है डेल वाई डेल जेड, इनको कहते हैं ग्रेड, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ऐसे भी लिख सकते हैं।